हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सर रॉजर एट चर्च का थीम को। इससे पहले मैंने ऑलरेडी सर रॉजर एट होम का जो थीम का वीडियो है उसे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द आंसर ऑफ द थीम ऑफ सर रॉजर एट चर्च। बट बिफोर डिस्कसिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से समथिंग बेसिक फैक्ट रिगार्डिंग दिस एसे सर रॉजर एट चर्च। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एसे है सर रॉजर एट चर्च, इसके मेन जो कैरेक्टर है जिनके ऊपर पूरी एसे बेस्ड है वो है सर रॉजर डी कवर्ली। सो ये जो सर रॉजर डी कवर्ली हैं, इनका जो है वो चर्च में कैसा इनका लाइफ था उसको इस एसे में दिखाया गया है, और कितना ज़्यादा जो है वो चर्च के प्रति, गॉड के सर्विस के प्रति ये डेडिकेटेड है, उस चीज़ को भी हम लोग इस एसे में ईजिली देख सकते हैं। So let's begin with the answer of this question. So ये सर रॉजर एट चर्च जो है ये एक एसे है जिसको जोसेफ एडिसन ने लिखा है, और इस एसे के थ्रू जो जोसेफ एडिसन है उन्होंने हमारे सामने 18th सेंचुरी की जो इंग्लिश सोसाइटी है उसका एक बहुत ही विविड पिक्चर रीडर के सामने प्रेजेंट किया है थ्रू द लेंस ऑफ इट्स टिटुलर कैरेक्टर, यानी कि अपने एक कैरेक्टर के जरिए। और ये टिटुलर कैरेक्टर मीन्स क्या होता है, तो वो ऐसा कैरेक्टर जिसके नाम के बेसिस पर उस एसे का टाइटल हो या फिर उस स्टोरी नोवेल का टाइटल हो, उसे कहा जाता है टिटुलर कैरेक्टर। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस एसे का नाम है सर रॉजर एट चर्च, और हम लोगों को इस एसे में सर रॉजर एक कैरेक्टर के बारे में ही पढ़ना है। सो इसी को कहा जाता है टिटुलर कैरेक्टर, और इसी टिटुलर कैरेक्टर के थ्रू जोसेफ एडिसन ने हमारे सामने 18th सेंचुरी की इंग्लिश सोसाइटी को प्रेजेंट किया है। इसके साथ साथ ही इन्होंने जो है वो वैरायटी ऑफ थीम को इस एसे का हमारे सामने वो प्रेजेंट करते हैं, जो उस समय के लोगों का सोशल, रिलीजियस और पर्सनल लाइफ को हमारे सामने जो है वो इंडिकेट करता है या फिर प्रेजेंट करता है। So let's begin with the first point, and the first point is that religion and society। जो पहला मेजर थीम है इस एसे का सर रॉजर एट चर्च का वो है रिलीजन एंड सोसाइटी, और इस थीम को जो है हम लोग ईजिली इस एसे में देख सकते हैं। ये जो एसे है, इस एसे में हम लोग उस समय के एरा के लोगों के लाइफ में रिलीजन का सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस को ईजिली देख सकते हैं, और हम लोग को ये पता चलता है कि उस समय की लोगों की जो सोसाइटी थी, जो लोगों का लाइफ था, उनकी लाइफ में चर्च गोइंग यानी कि चर्च में जाना जो है वो कंपल्सरी था और एक सोशल नॉर्म था। और जो सर रॉजर है उनके भी गॉड के प्रति जो डिवोटेड थे वो गॉड के प्रति, और गॉड के प्रति उनके सर्विस को भी जो है हम लोग इस एसे में ईजिली देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही वो किस तरह से लोगों को चर्च में जाने के लिए जो है वो मोटिवेट करते थे, इसे भी हम लोग देख सकते हैं, जो इस एसे का एक मेजर थीम है। और यहाँ पे आप लोग इस थीम को और ज़्यादा जो है वो पावरफुल बनाने के लिए सर रॉजर एट चर्च का जो एग्ज़ाम्पल है उसे इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे उसे एग्ज़ाम्पल को इंक्लूड नहीं किया है, तो आप लोग मस्ट इंक्लूड करिएगा, मैं अभी उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो इस रिलीजन एंड सोसाइटी के थीम को दिखाने के लिए बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि जो सर रॉजर डी कवर्ली हैं उन्होंने जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोटिवेट किया कि वो चर्च में आएँ, और उन्होंने चर्च को अंदर से और बाहर से बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया ताकि पीपल अट्रैक्टेड होकर के चर्च में आए और चर्च की सर्विस में अपना जो है वो कुछ कंट्रीब्यूशन दे। इसके साथ साथ ही उन्होंने जो है वो वहाँ के विलेजर्स को जो है उन्होंने एक मैट गिफ्ट किया, और जो है वो एक बुक गिफ्ट किया ताकि वो लोग उसे पढ़ सकें और वहाँ पे आराम से कंफर्टेबली जो है वो चर्च की सर्विस में अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। तो इस तरह से जो सर रॉजर हैं वो उनका गॉड के प्रति डिवोशन को हम लोग ईजिली यहाँ पे देख सकते हैं। और जो चर्च का रोल है इस एसे में, वो एक कम्युनिटी को गैदर करने का भी काम करता है। इस चीज़ को भी इस एसे में ईजिली हाईलाइट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो ना सिर्फ वहाँ पर आ कर के वर्शिप करने का काम करते थे, बल्कि इसके साथ साथ ही वो लोग जो है वो सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट होते थे, एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे के जो है वो भावना
भावना, फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और समझने का काम करते थे। सो ये दो चीज़, रिलीजियन और सोसाइटी का जो थीम है, इस थीम को हम लोग सर रॉजर एट चर्च में ईजिली और प्रोफाउंडली देख सकते हैं। सो ये जो है वो फर्स्ट थीम था। जो नेक्स्ट थीम है इस एस्से का, वो है क्लास एंड सोशल हायरार्की। सो इस थीम को भी हम लोग इस एस्से में ईजिली देख सकते हैं, जहाँ पे जो सर रॉजर का पोजीशन है वो एक लैंडलॉर्ड के पोजीशन है, जो कि गांव के लोगों के लिए भी, जो विलेजर्स है उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुए हैं, लाभदायक साबित हुए हैं, क्योंकि वो लोगों को इंस्पायर करते थे चर्च के उस सर्विस में लगने के लिए। उनका जो इन्फ्लुएंस था वो वहाँ के पैरिशनर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ा था, और उनका जो रोल था उन सब के बीच, उन सब विलेजर्स के बीच, वो एक पैट्रन का रोल प्ले किए हैं वहाँ पे। और उनके इस पैट्रन के रोल के थ्रू हम लोग जो है वो उस समय की सोसाइटी का हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर है उसे भी जो है हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से वो एक लैंडलॉर्ड थे, उसके बाद जो है वो उन गांव के पुअर लोग आते हैं, तो यहाँ पे एक जो है डिफरेंस बन जाता है लैंडलॉर्ड में और जो है वो गांव के नॉर्मल पीपल है में। तो इस चीज़ को भी हम लोग इस हिस्से में देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो है उन दोनों का जो रिलेशनशिप था, सर रॉजर का और जो विलेजर्स का रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप के थ्रू हम लोगों को एक पावर डायनामिक्स भी देखने को मिलता है बिटवीन द एरिस्टोक्रेसी एंड द कॉमन पीपल के बीच में, जो कि एक पैटर्नलिस्टिक रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। यहाँ पे पैटर्नलिस्टिक रिलेशनशिप मतलब जहाँ पे सर रॉजर हेड है और उनके अंडर में वो सारे लोग जो है हर एक रिचुअल्स को, हर एक चीज़ को या फिर उनके ऑर्डर को वो लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट थीम जो है इस एस्से का वो है कैरेक्टर एंड बिहेवियर। तो इस थीम को भी हम लोग इस एस्से के थ्रू ईजिली देख सकते हैं। सो जो सर रॉजर का कैरेक्टर है, उनके कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के द्वारा प्रेजेंट किया गया है, जहाँ एक तरफ उनके कैरेक्टर, उनकी क्वालिटी को एडमिरेबल किया गया है, वहीं दूसरी तरफ जो है उनके अंदर का जो ड्रॉबैक्स है उसको जो है वो दिखाया गया है। उनका डिवोशन, उनकी जेनरसिटी और उनका जो कंसर्न था अपने विलेजर्स के लिए, अपने पैरिशनर्स के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा हाईली जो है वो एडमायरेबल था। बट उनके अंदर कुछ कमियां भी थी और ये कमी को मैंने यहाँ पे एक्चुअली मैं मिस कर गई हूँ। सो आप लोग जो है वो आंसर में ऐड कर लीजिएगा। सो उनके अंदर जो ड्रॉबैक्स था वो क्या था, तो वो बहुत ज़्यादा जो उनका नेचर था जो है वो इसेंट्रिसिटी पर्सन थे। ये इसेंट्रिसिटीज पर्सन क्या होता है, तो ये तो दूसरों को अच्छी एडवाइस देते थे लेकिन खुद वही गलती करते थे। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ गॉड इन चर्च, ये जो है वो दूसरों को सर्विस के दौरान सोने के लिए मना करते थे चर्च में, बट खुद क्या करते थे, कभी कभी ये चर्च में सो जाते थे। दूसरी इनके अंदर की जो डाउनफॉल है वो क्या है, तो ये जो है वो बीच बीच में मतलब एक पर्सन का इसमें बारे में बताया गया है जिसका नाम मैथ्यू है। उसे जब चर्च के सर्विस में इंटरेस्ट नहीं होता है तो उसे चिल्ला करके वो वहाँ पे लाउडली उसका नाम लेते हैं और बोलते हैं तुम अपने नी को जो है वो ऐसे ऐसे नॉक करो। तो ये जो है नॉक करने से आवाज़ होता है और इस आवाज़ से सभी लोग को जो है वो डिस्टर्ब होता है। बट ये चीज़ सर रॉजर नहीं समझते हैं और ख़ुद तो पहले वो जो पूरा सर्विस का जो गॉड के प्रति सर्विस होता है उसे जो है वो चिल्ला करके उसका नाम ले करके ख़राब कर देते हैं, लोगों का जो ध्यान को है उसे वो तोड़ देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये ऐसा दिखाते हैं कि वो जो है वो गॉड के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड है और कोई भी वो फॉल्स, कोई भी वो गलती इसमें नहीं चाहते हैं। लेकिन ये उनके अंदर की जो है वो इसेंट्रिसिटीज़ होती हैं, एक डाउनफॉल होती हैं। सो इस तरह से ये जो एस्से है वो हमारे सामने इसके अलावे सर रॉजर के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के अलावे भी वहाँ के लोगों का बिहेवियर प्रेजेंट करता है कि किस तरह से वहाँ के लोग रिलीजियस में अपना इंटरेस्ट रखते हैं और कितना ज़्यादा जो है वो अटेंटिवली उस गॉड के प्रति सर्विस को वो अटेंड करते हैं। सो ये जो कैरेक्टर एंड बिहेवियर है इस चीज़ को भी हम लोग सर रॉजर एट चर्च एस्से के थ्रू ईजिली देख सकते हैं, जो कि इस एस्से का एक मेन थीम है। जो नेक्स्ट थीम है इस एस्से सर रॉजर एट चर्च का वो है कंट्री लाइफ एंड रूरल सोसाइटी। तो इस थीम को भी हम लोग इस एस्से में ईजिली देख सकते हैं कि कैसे इस एस्से में जो है वो इंग्लिश कंट्री साइड का एक प्लीजेंट वर्ल्ड व्यू को रीडर के सामने प्रेजेंट किया गया है। जो चर्च का डिपिक्शन है वो इस
एस्से का एक बहुत ही एसेंस पार्ट है जो वहाँ के विलेज लोगों के लाइफ के इम्पोर्टेंस को कैप्चर करता है। इसके साथ साथ ही ये जो एस्से है वो वहाँ के लोगों का किस तरह से वो लोग फ्री टाइम में अपना लाइफ गॉड के प्रति डिवोट करते हैं उसको दिखाता है। और इसके साथ साथ ही वो उन लोगों का जो है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप जो है वो कितना क्लोज़ है, इस चीज़ को भी जो है हम लोग इस एस्से के थ्रू देख सकते हैं, जो कि कंट्री लाइफ और रूरल सोसाइटी का थीम को दिखाता है। जो नेक्स्ट एंड द लास्ट थीम ऑफ दिस एस्से इज़ सटायर एंड ह्यूमर। इस थीम को जो है हम लोग ईजिली इस एस्से में देख सकते हैं कि किस तरह से जो इसके एसेस्ट हैं जिनका नाम जोसेफ एडिसन है, उन्होंने एक बहुत ही जेंटली वे में इस एस्से को सटायर और ह्यूमर के थीम को जो है वो हमारे सामने प्रेजेंट किया है। उन्होंने जो है वो सटायर और ह्यूमर के थ्रू जो सोसाइटी के कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स हैं सच एज द हिपोक्रेसी ऑफ सम पैरिशनर्स और उनका जो सुपरफिशियलिटी ऑफ सोशल इंट्रैक्शन, इन दोनों को जो है वो ह्यूमर और सटायर के थ्रू जो है वो रीडर के सामने प्रेजेंट करते हैं। सो इस एस्से का जो ह्यूमरस एलिमेंट है, जैसे कि इसके अलावा सर रॉजर्स का जो बिहेवियर वो भी रीडर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंजॉयबल बनाता है और उन्हें इस एस्से को पढ़ने के लिए जो है वो और भी ज़्यादा प्रेरित करता है। सो जो सर रॉजर्स का कैरेक्टर यहाँ पे जो बताया गया है ह्यूमरस, उनके कैरेक्टर में हम लोग 2-3 एलिमेंट फॉर एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ दैट कि जब वो जो है वो खुद पूरे जो है वो ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ गॉड खुद ही दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं और खुद ही ऐसी एडवाइस देते हैं कि हमें डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस हैं। और दूसरी एक और बात, वो खुद तो बोलते हैं किसी को नहीं सोने के लिए ड्यूरिंग द चर्च सर्विस, बट खुद वो कभी कभी क्या करते हैं, इन द मिडल ऑफ द चर्च सर्विस वो खुद सो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रीडर को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस बनाती है और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़न उनके लिए हो जाता है। सो ये सारी जो थीम मैंने डिस्कस किया वही इस एस्से का मेजर थीम था। नेक्स्ट अब हम लोग जो है इसके कंक्लूज़न को देखेंगे। सो एट द एंड ऑफ द थीम हम लोग ये कह सकते हैं इसके कंक्लूज़न में कि जोसेफ एडिसन का जो एस्से है सर रॉजर एट चर्च, ये हमारे सामने 18th सेंचुरी की इंग्लिश सोसाइटी का एक मल्टीफेस्टेड एक्सप्लोरेशन प्रेजेंट करता है थ्रू द लेंस ऑफ अ सिंगल चर्च सर्विस। और इसके साथ साथ ही ये जो एस्से है वो हमारे सामने बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ थीम को प्रेजेंट करता है जो हमें ह्यूमन नेचर को समझने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ ही लोगों का जो सोशल इंट्रैक्शन था, उनका रोल कैसा था रिलीजियन में, जो कि सोसाइटी को बनाने में, कम्युनिटी को बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है रिलीजियन। सो इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग इस एस्से सर रॉजर एट चर्च में ईजिली देख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर किसी और क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।